Hello, friends, and welcome back to another episode of Learning English at Home, your own online English masterclass wherein we learn the basics of English right at our homes. So let's begin today's session. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के चौथे टेंस टाइप की, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी तक हमने कवर किए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन केस इफ़ यू मिस्ड एनी ऑफ दीज वीडियोस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड वॉच देम अगैन। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टेंस किस तरीके के वाक्यों के लिए इस्तेमाल होता है। राइट, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, ये ऐसी घटना, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भविष्य में शुरू होगी और कुछ समय के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए, वो सर्टेन टाइम कुछ भी हो सकता है, उस नियत समय के लिए वो आगे भी चलेगी भविष्य में ही। राइट, सो एन एक्टिविटी दैट हैपन्स इन द फ्यूचर and will also continue for a certain time, that will fall under the category of future perfect continuous. In this, having the time of start of the activity is a mandate. यही एक फ़र्क है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य में समय नहीं दिया हुआ है, तब वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है ही नहीं, तब वो वाक्य होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। ठीक, अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो सेशन है वो दोबारा से देखना चाहते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी विल हैव दैट सेम। राइट, सो ये हुई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात। अब बात करते हैं सेंटेंस आइडेंटिफायर्स की। कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस जिसको मैं देख रहा हूँ, एक वाक्य जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो देखिए, सबसे पहला आइडेंटिफायर 6 महीने से, एग्जाम्पल के लिए हमने दिया है 6 महीने से, ये वाक्य में होगा प्लस रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। इस तरीके के शब्द आपको वाक्य के अंत में मिलेंगे देखने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 2020 से कोई भी चीज़ हो रहा होगा, हो रही होगी, हो रहे होंगे या कर रहे होंगे, इस तरीके के शब्द आपको देखने मिलें। आप आइडेंटिफाई कीजिए, समझिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो अगर आपके पास सब्जेक्ट है ही, किसी पुरुष या लड़के का नाम, शी किसी लड़की या किसी महिला का नाम, इट दिस दैट दीज दोज, दे या यू, यदि ये सब्जेक्ट आपके पास हैं, तब आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, विल, हैव बीन लगाएंगे साथ में। वर्ब कौन सी यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो ये आप रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए भी आपके लिए बहुत आसानी है कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, चाहे वो रेगुलर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हो, सभी में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ठीक, ये आप चीज़ याद कर लीजिए। तो आपके 4 टेंस तो वैसे भी शॉर्ट हो गए, 3 टेंस। राइट, तो ये तो हुई बात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। उसके साथ आप क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लगाएंगे फॉर और सिंस। ठीक है, फॉर या सिंस कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। और उसके साथ लगाएंगे आप टाइम, समय ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर समय मेंशन नहीं है तब वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं है, तब वो रेगुलर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन। फिर आता है प्लेइंग, खेल रहा होगा, कौन सी वर्ब है? प्ले। अब प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी। उसके बाद आपने क्या लगाया? फॉर कितने घंटे से? 2 घंटे से, 2 आवर्स। आपका सेंटेंस तैयार है। वह सुबह से अपना काम कर रही है, इसका क्या ट्रांसलेशन होना चाहिए? शी
सब्जेक्ट हो गया आपका विल हैव बीन, फिर आ गया आपका डूइंग, डू प्लस आईएनजी, फिर आ गया आपका हर वर्क, अपना काम कर रही है ना वो, सिंस मॉर्निंग, कब से कर रही है, सुबह से। ठीक, यह मैच 2 दिन से चल रहा होगा, दिस मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 2 days। ठीक है, या एक और उदाहरण देखते हैं, वो 10 बजे से सो रहे होंगे, दे विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। या तुम 6 घंटे से टीवी देख रहे होगे, यू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 6 hours। ठीक, ये तो इन सब्जेक्ट की बात हुई। अगर सब्जेक्ट है आई या वी में से कोई एक, तब आप क्या करेंगे, तब आप हेल्पिंग वर्ब में लगाएंगे शैल, उसके साथ आप लगाएंगे हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, उसके साथ लगाएंगे फॉर या सिंस, और साथ में रखेंगे टाइम, सेंटेंस होगा कंप्लीट। एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा मैं शाम से टीवी देख रहा होऊंगा, आई शैल हैव बीन। अब देखिए ऊपर हमने क्या किया था, विल हैव बीन, अब हम क्या बात कर रहे हैं, शैल हैव बीन, और शैल हैव बीन आएगा केवल 2 सब्जेक्ट के साथ जो कि हैं आई या वी। आई शैल हैव बीन वॉचिंग, वॉच प्लस आईएनजी, क्या देख रहा हूं मैं, टीवी, राइट, वॉचिंग टीवी, कब से, सिंस इवनिंग। ठीक है, हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, वी शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, विल और शैल को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने जैसा पहले सेशंस में भी आपके साथ डिस्कस की है ये चीज़, विल स्पोकन लैंग्वेज में आई और वी के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप बोलते वक्त ये कह देते हैं कि आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, तो वो भी गलत नहीं है। ठीक, रिटन कम्युनिकेशंस में याद रखिएगा डिफरेंस कहाँ आता है, रिटन कम्युनिकेशंस में, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में आप आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये तो बात हुई पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप फॉर और सिंस का सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, सो फॉर जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में जब आपके पास समय अनिश्चित है। ठीक, कोई निर्धारित समय नहीं है, जैसे फॉर 2 days। ठीक है, अगर आपको कहना है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैं 2 दिन से जा रहा हूँगा, इस तरीके की चीज़ें निर्धारित नहीं है, तय नहीं है, निश्चित नहीं है, राइट, इट इज़ नॉट सर्टन कि कब से कब तक। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए, फॉर 4 hours, ये कौन से 4 घंटे की बात हो रही है, सुबह के पहले 4 घंटे, रात के आखिरी 4 घंटे, दोपहर के 4 घंटे, सुबह में 2, शाम में 2, you never know, so it's not decided, it's not certain, that's why we use for 3 months या for 5 years। so यहाँ पर आप देखिए ये जो भी समय है इनमें किसी भी तरीके की निश्चितता नहीं है, वो ना होने की वजह से हम इनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर। तो जहाँ पर टाइम डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, डिस्टिंक्शन नहीं है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे फॉर। सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंस इस्तेमाल होता है तब जब आपके पास टाइम सर्टेन है। ठीक है, सर्टेन टाइम क्या हो सकता है, सिंस 7 PM, राइट, तो 7 PM के साथ सर्टेनिटी है ना कि शाम के 7 बजे की ही बात हो रही है, राइट। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सुबह के 7 बजे हो सकते हैं, बिकॉज इट इज 7 PM। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2018, हमारे पास टाइम डिफाइंड हो रहा है ना, कुछ हद तक हमें पता चल रहा है कि हाँ हम इसी समय की, इस दिन की, इस महीने की, इस वर्ष की बात कर रहे हैं, जबकि अभी जो हमने फॉर के एग्जाम्पल देखे उनमें ऐसा नहीं है। ठीक, इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ ये आती है, सिंस आप इस्तेमाल करते हैं येस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट या बर्थ के साथ भी। ठीक है, क्योंकि आपका जन्म स्थान, तो जन्म की जो तिथि है वो तो एक ही है। येस्टरडे भी अगर मैं आज बात कर रहा हूँ तो एक ही हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पीछे 2 येस्टरडे निकल गए हों, नहीं होता है ना। उसी तरीके से मॉर्निंग, आज के दिन की अगर हम बात करें, सिंस मॉर्निंग एक ही सुबह हुई है, इवनिंग, आफ्टरनून या नाइट, तो कहीं ना कहीं एक निश्चितता इसमें है,
इसलिए इनके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये हुई बात फॉर और सिंस के सही इस्तेमाल की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से मैं बनाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अगर आपके पास सब्जेक्ट है ही किसी लड़के या किसी पुरुष का नाम, शी किसी लड़की या किसी महिला का नाम, इट दिस दैट दीज दोज दे या यू, उनके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, साथ में लगाएंगे नॉट हैव बीन। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपने क्या लगाया था, विल हैव बीन। नेगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन। इतना सा फर्क आया। साथ में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके साथ लगेगा फॉर या सिंस जिसका रूल हमने अभी देखा, और साथ में टाइम एंड सेंटेंस तैयार। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह सुबह से अपना काम नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। ये मशीन कल तक नहीं चल रही होगी, दिस मशीन विल नॉट हैव बीन रनिंग बाय टुमारो। ठीक बात। अब आगे चलते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। वो 10 बजे से नहीं सो रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। तो आप देखिए सेंटेंस बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, विल के बाद नॉट हैव बीन लगा देना है। बाकी पूरा का पूरा रूल सेम है। तुम 6 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होगे, क्या होनी चाहिए ट्रांसलेशन, तुमको ट्रांसलेट कीजिए यू। हेल्पिंग वर्ब में आपका आ गया विल, साथ में आपको क्या लगाना है, नहीं देख रहे होगे, राइट, तो आप क्या लगाएंगे, नॉट हैव बीन। देखना, टीवी देखने के लिए आप कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वॉच, राइट, वॉच। आप सीइंग टीवी नहीं कहते हैं, ओके, सीइंग टीवी नहीं कहते हैं। उस पर हम अलग सेशन करेंगे कि क्यों यहाँ सी का इस्तेमाल होता है, वॉच का इस्तेमाल कहाँ होता है और सी का इस्तेमाल कहाँ होता है, उसके लिए हम एक अलग से सेशन करेंगे। ठीक है, उस तरीके के कंफ्यूजिंग वर्ब्स या वर्ड्स, राइट। सो आपने क्या इस्तेमाल किया, वॉचिंग, वॉच फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। क्या देख रहा हूँ मैं, टीवी, आपने टीवी लिख दिया। कब से देख रहा हूँ, 6 घंटे से, राइट, किस समय की बात हो रही है, 6 घंटे की, तय नहीं है इसलिए मैंने फॉर लगा दिया, फॉर सिंस से फॉर 6 hours। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है आई या वी, दोनों के साथ रूल सेम है, शैल नॉट हैव बीन लगाएंगे आप, साथ में लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके साथ में आप लगाएंगे फॉर या सिंस एंड प्लस टाइम, एंड सेंटेंस विल बी रेडी। मैं शाम से टीवी नहीं देख रहा हूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। अब आप देखिए ऊपर में और नीचे में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि ऊपर 6 घंटे की बात थी तो तय नहीं था इसलिए हमने फॉर लगाया। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मैं शाम से टीवी देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल शाम या आज शाम, तब तक हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे ना कि ये इसी शाम की बात हो रही है जिस दिन में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपने यहाँ पर सिंस इवनिंग लगा दिया। हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका रूल देख लीजिए। यदि आपके पास सब्जेक्ट है ही किसी लड़के या किसी पुरुष का नाम, शी किसी लड़की या किसी महिला का नाम, इट दिस दैट दीज दोज दे या यू, इन सब्जेक्ट के साथ आपको विल सब्जेक्ट से पहले लगाना है। सब्जेक्ट से पहले क्या आप लगाएंगे, विल। सो विल से आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैव बीन, राइट। क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या इस्तेमाल करते हैं, विल हैव बीन। इंटेरोगेटिव है तो हमने विल अलग कर दिया, विल को सेंटेंस की शुरुआत में ले गए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव बीन लगा दिया। ठीक, साथ में आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाइए, साथ में लगाइए फॉर या सिंस, रूल आप जानते हैं, साथ में जोड़िए समय, एंड आपका सेंटेंस बिल्कुल तैयार है। तो उदाहरण देख लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग
तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको विल से सेंटेंस शुरुआत करनी है। जब आपका सब्जेक्ट हो ही, किसी पुरुष या किसी लड़के का नाम, शी किसी लड़के किसी महिला का नाम, इट दिस दैट दीज दोज, दे या यू, अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तब आप विल से सेंटेंस शुरुआत करेंगे। ठीक, सेंटेंस की शुरुआत आपने की विल से, उसके बाद आपने लगाया सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे हैव बीन। राइट, हम क्या इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में, हम इस्तेमाल करते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब आपने विल तो सेंटेंस की शुरुआत में लगा दिया, तो हैव बीन भी तो लगाना है कहीं, तो अब आपने सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगा दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, हमेशा की तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, साथ में आप लगाएंगे फॉर या सिंस, उसके साथ आप लगाएंगे समय, एंड फाइनली यू विल गेट अ रेडी सेंटेंस एट योर हैंड। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, विल शुरुआत में आ गया, ही सब्जेक्ट आ गया आपका, हैव बीन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस आईएनजी, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए आपने 2 घंटे के लिए फॉर क्यों लगाया, क्योंकि समय तय नहीं है। राइट, क्या वह सुबह से अपना काम कर रही होगी, विल शी हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस क्यों आया, क्योंकि मॉर्निंग समय है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या ये मशीन कल तक चल रही होगी, विल सब्जेक्ट आ गया आपका दिस, दिस व्हाट, ये क्या, तो ये मशीन, तो आप लिखेंगे विल दिस मशीन हैव बीन, साथ में आ गया, उसके बाद आपकी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग, कब तक, बाय टुमारो। राइट, क्या वे 10 बजे से सो रहे होंगे, राइट, विल दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। विल से आपने सेंटेंस शुरू किया, फिर आपने लगाया दे, फिर आपने लगाया हैव बीन, फिर स्लीपिंग सिंस 10 PM। क्या तुम 6 घंटे से टीवी देख रहे होगे, विल यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 6 आवर्स। ठीक है, अब आप देखिए जहाँ पर भी तय समय है वहाँ पर आपने सिंस का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर निर्धारित समय निश्चित समय नहीं है वहाँ पर आपने फॉर का इस्तेमाल किया। आखिरी सेंटेंस देख लेते हैं, लास्ट 2 एग्जाम्पल्स, क्या मैं शाम से टीवी देख रहा होऊंगा, विल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। ठीक, जैसा मैंने बताया था, अब हमने शुरुआत में क्या किया था, हमने वहाँ पर शेल के उदाहरण लिए थे जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे। राइट, बट जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पोकन लैंग्वेज में विल का इस्तेमाल करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ भी, तभी भी वो गलत नहीं है। ठीक, रिटन में आपको शेल का इस्तेमाल करना है। राइट, सो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, विल, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, विल वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। राइट, तो आप देखिए आपके पास सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब एक बार आगे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं फॉर्मूला रिवीजन शीट। पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं ही शी इट नेम यू या दे, आप साथ में लगाएंगे विल हैव बीन, उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में लगाएंगे सिंस या फॉर, और उसके साथ लगाएंगे समय, आपका सेंटेंस कंप्लीट। वहीं अगर आपके पास सब्जेक्ट है आई या बी, साथ में लगेगा शैल हैव बीन, साथ में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके साथ सिंस या फॉर टू गेट द फाइनल सेंटेंस। वहीं अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब आप क्या करेंगे, आप ही शी इट नेम यू या दे इन सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे विल नॉट हैव बीन, साथ में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर, और उसके साथ समय। ठीक, आई या वी अगर आपका सब्जेक्ट है तब आप क्या करेंगे, तब आप साथ में लगाएंगे शेल नॉट हैव बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर एंड टाइम। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब आप क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप करेंगे विल से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, साथ में आप सब्जेक्ट लाएंगे ही शी इट नेम यू या दे, उसके साथ आप ऐड करेंगे हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में आप क्या लगाएंगे सिंस एंड या फॉर प्लस टाइम, एंड सेंटेंस विल बी रेडी। अगर
शेल से आप सेंटेंस शुरू करेंगे तब आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आई या बी। साथ में आप लगाएंगे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। साथ में आप लगाएंगे सिंस या फॉर एंड उसके साथ समय। ठीक है, निश्चित समय होगा सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा फॉर लगाएंगे। ठीक, अगर यहीं आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो वो भी आप इसी फॉर्मूला से बना सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा चेंज क्या आएगा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं आप, नेगेटिव सेंटेंस में आप करते हैं विल नॉट हैव बीन, राइट। मैंने आपको भी पीछे बताया था कि हम जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम विल हैव बीन या शैल हैव बीन का विल या शैल अलग निकाल लेते हैं। ठीक, जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में आता है, राइट। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तभी भी आप विल या शैल निकाल ही लेंगे, लेकिन फिर यहाँ हैव बीन के साथ क्या बच जाएगा, हैव बीन के साथ आपको बच जाएगा नॉट हैव बीन। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं बात करूँगा विल ही नॉट हैव बीन, राइट, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। सिर्फ इंटेरोगेटिव वाला जो फॉर्मूला है उसमें हैव बीन की जगह नॉट हैव बीन लगाइए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, तो ये बात हुई हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। हम कैसे टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, सिंस या फॉर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, उसके साथ अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के फॉर्मूलाज के हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसके साथ हमारी टेंस की सीरीज़ के सारे सेशन आज कंप्लीट होते हैं। अगर आपने कोई भी सेशन पीछे मिस किया है या आप रिवीजन करना चाहते हैं, ऑल द टेंस लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको सारे सेशंस के लिंक मिल जाएंगे, प्लीज़ गो थ्रू देम। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो उसको रिवीजन कर लीजिए। कल से हम जो हमारे डिफरेंट सिनारियोज हैं उनकी कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आज के सेशन से जुड़ा कोई भी आपके दिमाग में सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं @learningladder@gmail.com। And if you like the video, please give it a thumbs up and share it with your friends too. And don't forget to hit the subscribe button, and also don't forget to hit the bell icon so that you never miss a video from Learning Ladder ever again. Until next time, keep learning, keep growing. Thank you.